बच्चों की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाकर डार्क वेब पर बेचने का इंकशाफ। गैंग के 2 अराकीन मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खेलों के मरकज की आड़ में बच्चों का इस्तेहसाल किया गया। 50 बच्चों की वीडियोस बनाई गई। 23 मई को 5 घंटे तवील ऑपरेशन करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का सरगना जर्मन बाशिंदा निकला। गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी। इस्लामाबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। सना यूसुफ को घर के अंदर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक 2 गोलियां लगने से मौत हुई। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। IG इस्लामाबाद ने कहा, मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दी गई। 113 CCTV कैमरों की मदद ली गई। 300 फोन कॉल्स का जायजा लिया गया। मुल्जिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार। 80 दोबारा गिरफ्तार। कैदियों को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग। 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी। 2 FC 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। कैदियों की फरार होते जेल में तोड़फोड़। फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। जेल हुक्काम के मुताबिक कैदी जल्जले के बायस कमजोर होने वाली जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर IG जेल खाना जात ओहदे से फारिग। DIG जेल और सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल मुअत्तल। असलम मलिक नए DIG जेल कराची तैनात। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। 24 घंटे के अंदर वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी उनके खिलाफ जेल तोड़ने की दफात लगाई जाएंगी। कैदियों को 7 साल सजा हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोई गैर मुल्की या दहशतगर्द फरार नहीं हुआ। जेल से कैदियों का फरार होना बाइसे तशवीश है। कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिन्होंने गफलत की उन्हें सजा जरूर मिलेगी। फरार कैदी रजाकाराना तौर पर वापस आ जाएं, वरना मुकद्दमात कायम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो सबक सिखाएंगे। पेशावर में जिरगे से खिताब में मजीद कहा, NFC अवार्ड को दोबारा देखने के लिए कमेटी बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा को अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की मद में 700 अरब रुपए से जायद दिए गए। जब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं होती, फंड जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स की टैरिफ लागत कम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की 30 से 40% तक टैरिफ कम करने की मंजूरी। कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब की काबीना की 9 डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी और चीफ मिनिस्टर वेट प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। दिफाई बजट में इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालिबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स फ्री आमदन की सालाना हद 6 लाख से बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की। माहाना 50,000 के बजाय 83,000 रुपए तक तनख्वाह टैक्स फ्री हो सकती है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI पार्टी के पैट्रन इन चीफ होंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूंगा। बानी PTI ने हमेशा लचक का मुजाहरा किया। 2 साल से जेल में है। हमेशा बातचीत को तरजीह दी। तहरीक इंसाफ ने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया। किसी सूरत मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है।
भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की अमरीका की क़ायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब से मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतज़ामिया और अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। चीन, रूस समेत सलामती काउंसिल के दीगर अराकीन के मंदूबीन से भी मुलाकात। वफ़द की OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, पानी रोकने की कोशिश को पाकिस्तानी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा UN सलामती काउंसिल की सदर से भी मिले। की आलमी सिफारतकारी में शिकस्त पर शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। सिख रहनुमाओं ने कनेडियन हुकूमत से दरखास्त की थी कि मोदी को सरबराही इजलास में शिरकत से रोका जाए। भारतीय मीडिया की जानिब से शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनाइल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। मच में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। कल्लात में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। फितनाल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। असातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दियामर भाषा डैम की तामीर में हायल रुकावटों को हल करने की हिदायत। कहा, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाने और इसके मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। इजलास में दियामर भाषा डैम और आबी वसाइल के उमूर पर गौर। खाद की कीमतों में गठजोड़ पर बड़ा एक्शन। फर्टिलाइजर कंपनियों पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। 6 बड़ी कंपनियां और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरी काउंसिल मुलव्विस करार। कीमतों का तयन मार्केट में खाद की कीमतों में मसनूई इजाफे का सबब बनी। पंजाब में एयरपोर्ट्स और एयरबेसिस के गिर्द 15 किलोमीटर में दफा 144 नाफिज। कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन और लेजर लाइट के इस्तेमाल और आलाइशें फेंकने पर पाबंदी आए। कराची में एक बार फिर जलजिले के झटके, शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज मलीर शिमाल मशरक में 15 किलोमीटर के करीब था। जलजिले की गहराई 40 किलोमीटर थी। मलीर जेल से कैदियों की ड्रामाई फरार से सवालात उठ गए। 6000 कैदियों की सिक्योरिटी के लिए रात को सिर्फ 28 एहलकार क्यों तैनात थे? एक बैरक का ताला टूटने के बाद कैदी बिला रोक टोक जेल अहाते से तक कैसे पहुंच गए? कैदियों के हंगामा आराई से निपटने के लिए जेल हुक्काम के पास मुनासिब वसाइल क्यों नहीं थे? जेल में अब तक CCTV कैमरे ना लगने में क्या रुकावट है? हुसैन को बेटा लेकर आया, वाकया हुआ है। हालात के वजह से हुसैन भाग के मेरे घर आया 3 बजे। हम आ गए, हालात खराब था, हालात के वजह से हम आ गए। हमने इसको दोबारा ले आया। बेटा इसका कोई भी गुनाह नहीं है, इसको कुछ नहीं करो। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर अखलाकी जिम्मेदारी और मां की ममता का जज्बाती वाकया। एक नौजवान कैदी को मां ने वापस जेल हुक्काम के हवाले कर दिया। वालिदा बेटे की गलती की माफी मांगते हुए हुक्काम से अच्छे सलूक की अपील करती रही।